गुरुदेव प्रवीण जी सिंघई, गढ़ाकोटा सागर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव, मनुष्य की आयु के बारे में कहा जाता है कि राई घटे न तिल बढ़े, जबकि विशेषज्ञों की शोधें बताती हैं कि जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सकारात्मक होते हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं एवं सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऐसे गुण लंबी उम्र बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि उक्त दोनों कथनों में कौन सा सही है? दोनों कथन सही है, संदर्भ अलग अलग है, केवल समझने भर की देर। आयु किसी की बढ़ती नहीं, फिर भी लंबी आयु होती है, दीर्घायुष्यता मिलती है जो लोक में कहा जाता है। उसका अर्थ ये है कि हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, सही तरीके से सकारात्मकता के साथ जीते हैं, तो हमारी आयु असमय में नष्ट नहीं होती, हमारा हरासमेंट नहीं होता। जैन कर्म सिद्धांत की भाषा में हम कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आयु दो तरीके से खपती है, एक सामान्य रूप से और एक इसे शास्त्रीय शब्दों में कहा गया औपक्रमिक रूप से और एक अनौपक्रमिक रूप से। आप बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो एक साधारण रूप से और एक विशेष रूप से। साधारण रूप से जब हमारी आयु खत्म होती है तो जितनी हम आयु लेकर आए हैं हम अपनी पूरी आयु जीते हैं, लेकिन जब विशेष रूप से होती है तो उसमें हमारी आयु ज़्यादा खपने लगती है। जैसे इसको समझने के लिए आपके मान लीजिए, अब तो पेट्रोमैक्स नहीं आता पर पेट्रोमैक्स का उदाहरण देता हूँ, ज़्यादा फिट बनेगा। पेट्रोमैक्स में मान लीजिए तेल भरा हो, 2 लीटर तेल है, 6 घंटा जलेगा। तो सामान्य क्रम से जब उसके बर्नर में तेल जाएगा तो 6 घंटा जलेगा, लेकिन अगर बर्नर लीक करने लगे, उसमें तेल ज़्यादा निकलने लगे तो क्या होगा? 6 घंटा जलने वाला तेल आधा घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। तो अगर हमारी आयु सामान्य रीति से खप रही है तो हम अपनी पूरी आयु जी सकते हैं, इसी ही दीर्घायुष्यता कहते हैं। लेकिन अगर हमारे आयु के खपने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम अपनी पूरी आयु को असमय में भी खपा लेते हैं, अल्पकाल में भी नष्ट हो जाता है। और यही आयु का असमय में खप जाना हमारे लिए अल्पायुष को होना कहलाता है। तो हम स्वदेश से जीवन जिए, सकारात्मकता से अपना जीवन जिए तो हम अपने आयु को संभाल सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष हेतु बताए हैं जिससे हमारी आयु असमय में नष्ट होती है। उसमें बताया विष वेयन रत्तक है, भय सत्थक गहन संकलेशेन आहार उस्सासाना निरोहना खिच्च दे आयु। विष के भक्षण से, वेदना की तीव्रता से, रक्त के क्षय से, भय से, डर से, सत्थक शस्त्र के आघात से और संकलेश से और आहार पानी के निरोध से और उच्छ्वास यानी श्वास के निरोध से हमारी आयु असमय में समाप्त होती है। इसी प्रकार अनय प्रसंगे ही विवेहे ही, अनीति अन्याय करने से भी, गिरि परन चरण भंगम अनय प्रसंगे ही विवेहे ही अपमिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीरो। तो अनीति अन्याय करने से भी असमय में आयु नष्ट होती है। तो इसका तात्पर्य कुल यही है कि जो व्यक्ति स्वदेश जीवन जीता है, जीवन मूल्यों को प्रमुखता देते हुए जीता है, सकारात्मकता को अपना करके जीवन जीते हैं, उनकी आयु असमय में नष्ट नहीं होती और उसे ही हम लोक भाषा में दीर्घायुष के रूप में जान सकते हैं, कह सकते हैं।